जो मिस्टर धानुका आपने कहा एग्जैक्टली हम उसी के लिए आए। आपसे जो मुलाकात हमारी हो रही है, जो हमारे लीडर ने स्टार्ट किया, पांडा साहब ने, कि देश के बाहर जिस कंट्री में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ जो हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको हम अपनी बात बताएंगे कि हमने क्या किया, हम क्या करने वाले हैं। जैसे पूछा तो इस तरफ से जवाब दिया कि जो माननीय प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि अगली बातचीत यदि पाकिस्तान से होगी तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए होगी, उसके अलावा और कोई बातचीत नहीं होगी। और इन चीजों में आपका रोल सबसे बड़ा है, इसलिए हमारी आपसे मुलाकात हो रही है कि आप हमारे व्यूज को यदि यहां से बताएंगे लोगों को तो आपके बात का एक वैल्यू है। दूसरा, जो उप प्रधानमंत्री जी से आज हमारी मुलाकात हुई और उसमें भारतीयों के प्रति जो उनके मन में प्यार है, तो स्वाभाविक तौर पर जो यहाँ की सरकार है वो भी हमारी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेगी, क्योंकि हम उनकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम उनके देश को बनाने में, उसको रोजगार देने में हमारा रोल है, तो इस कारण से हम आए। दूसरा, 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। लगभग हमारी इकोनॉमी एक ही तरह की थी। हम लोग कृषि पर आधारित थे, पाकिस्तान भी और भारत भी। संयोग यह था कि 1953 से लेके यदि आप देखें तो 63-64 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे ज्यादा फास्ट चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो आज का माहौल है कि जो दो इकोनॉमी एक साथ स्टार्ट हुई, आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर है और वो हमसे 11 गुना पीछे है। मतलब हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में कोई तुलना नहीं। उसके पीछे क्या रीजन है? उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत से बदला लेना, और हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो लीडर ने कहा कि हमारे यहां जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं, उनको हम कैसे गरीब से अमीर बनाएं, कैसे उनको प्रॉपर एजुकेशन दें, कैसे उनको हेल्थ दें। और उसका इंपैक्ट आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा कि कुवैत में लोग आ रहे हैं, बहरीन में आ रहे हैं, सऊदी अरब में आ रहे हैं, तो लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं और उनके मन में जो है एक फीलिंग है। तो वो एक दिखाने की आवश्यकता है कि उसने युद्ध से क्या जीता और हमने अपनी यदि पॉलिसी बनाई कि युद्ध नहीं करना है तो हमने क्या अचीव किया। ये एक बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, उपकार वाले जो आपने कहा, संयोग से हम लोग बिहार झारखंड के और बगल में पांडा साहब भी बैठे हुए हैं, इसलिए बोलने में मुझे ज्यादा सुविधा है कि बुद्धिज्म अशोक ने तब अपनाया जब युद्ध उसने जीत लिया। तो हम बुद्ध का देश जरूर हैं, लेकिन उसका रास्ता जब आतंकवाद होगा तो वो युद्ध से ही जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये आपको कह सकता हूं पाकिस्तान के बारे में कि 1948 से लेके ये 2025 तक भारत ने जितना सेक्रीफाइस पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के लिए किया, शायद किसी ने नहीं किया। यदि आप देखेंगे तो इजराइल और फिलिस्तीन भी 1948 में इसी तरह से ब्रिटिश ने अलग अलग किए। आज तक दोनों किस तरह के एक्टिव लड़ाई में है ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन और कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं है। इजराइल जो है फिलिस्तीन को कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान को सभी कंसेशन देने को तैयार है। हम ये चाहते हैं कि ये युद्ध रोकिए, हम आदमी कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में हम कैसे आगे बढ़े ये हम समझते हैं। 2-3 सवाल मैं केवल अपना अनुभव बता दूं कि कश्मीरी पंडित का जहां तक सवाल है, हम एमपी के तौर पर आए हैं, सरकार कोई रिजोल्यूशन पास करती है वो बड़ी बात होती है, लेकिन जो अब प्राइवेट मेंबर बिल या रिजोल्यूशन पास होता है तो अपने आप में बड़ी बात होती है। अभी तक प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन केवल 3 आदमी के पास हुए हैं इस पार्लियामेंट में,
एक अडवाणी जी का, एक प्रहलाद सिंह पटेल का और एक मेरा। और वो रिजोल्यूशन केवल कश्मीरी पंडित कैसे वहां बैठेंगे, कैसे वहां जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे 370 खत्म होगा, 35 से खत्म होगा, कैसे वो नेशनल इंटीग्रेशन में आएंगे। माननीय मोदी जी ने ये सब काम किया है। लेकिन जिस चीज के लिए हम आए हैं, जो बात इन्होंने कहा कि आतंकवाद जब तक नहीं रुकेगा तब तक हम वो कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकते कश्मीरी पंडित को। उस कॉन्फिडेंस को देने के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद रोकना होगा। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि करेगा तो हम उसको अटैक करेंगे। पाकिस्तान यदि ज्यादा बड़ा आतंकवादी गतिविधि मिलिट्री के साथ करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान कैसे टूटेगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ साथ करतारपुर साहिब कैसे हमारे पास आएगा, ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। और